हाय गाइस, वेलकम टू माय अतरंगी ब्लॉग्स। तो हमने अपने नए घर में लक्ष्मी पूजा करने के बाद, दिवाली मनाने के बाद अब हम जा रहे हैं गांव अपना दीपावली गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करने। रास्ते में हमने होटल पे रुक के नाश्ता किया क्योंकि हम घर से कुछ भी खा करके नहीं निकले थे। तो हमने ट्राई किए भैंसा, एक गांव है भैंसा, वहाँ के एक रेस्टोरेंट के पकौड़े और कटिंग डोसा जो कि काफ़ी टेस्टी था। यहाँ हमने पेट भर के नाश्ता किया, बाबू ने भी नाश्ता किया। उसके बाद हमने सोना को रबड़ी दिलाई क्योंकि यहाँ की रबड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गांव में बनी हुई होती है शुद्ध दूध से एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। और यहाँ आने के बाद हमारे साथ साथ हमने सोना को भी रबड़ी खिलाई जो कि उसे बहुत पसंद आई। उसके बाद हम निकल गए आगे। आपको हम इस रेस्टोरेंट का बाहर का लुक दिखाते हैं क्योंकि हम जब भी भैंसा से गुजरते हैं गांव की तरफ तो यहाँ रुककर एक बार नाश्ता ज़रूर करते हैं क्योंकि 1 घंटे के रास्ते के बीच में पड़ता है वो रेस्टोरेंट। जब तक हमें भूख लगने लगती है उसके बाद हम निकल गए आगे गांव की तरफ। थोड़ी दूर में गांव पहुंचने वाले थे और ये यहाँ गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए अपने घर के दरवाजे पे। यहाँ दरवाजे से हम एंटर होंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा घर नहीं पड़ता है। जो चाचा वगैरह हैं, पुराने ज़माने में जितने भी जॉइंट फैमिलियाँ साथ में रहती थी, सारे लोगों के दरवाजे एक में हुआ करते थे। तो यहाँ 2-3 रिलेटिव्स हैं जिनके दरवाजे हम क्रॉस करते हैं एक गली गली से होकर, उसके बाद हमारा घर आता है। सो ये घर जिनका है मुझे नहीं पता बट वो भी रिलेटिव है। यहाँ से हमारा कोठा, फिर यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है। कहाँ कहाँ है? हाँ चलो आओ, मैं पा रही हूँ। दादी जय करो। हाँ जय करो। यहाँ सोना की दादी सोना को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये हमारा कमरा जिसमें पूजा कमरा भी बना हुआ है, वहीं पे हमेशा पूजा की जाती है। यहाँ एंटर होते ही ये रहा घर का लुक। पेंट का कलर चेंज करा दिया गया है, पहले ब्लू था अब येलो है। एंड ये है दादी दीदी घर लोग बोलो। का रूम एंड यहाँ सोना सभी से मिलते हुए। चल हाथ पैर धोए। सबसे मिलने के बाद, आराम करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग सोना खेलते हुए। उल्टा दाल घोटनी कौन घोटता है? मैं बोल मैं। सीधा घोटो, सीधा। हो गया, चलो चलो सोना, चलो सोना, चलो सोएगी ना? नहीं सोएगी, दाल घोटेगी। दाल घोट रही। यहाँ दीदी दाल पीस रही है क्योंकि दाल के बड़े बनते गोवर्धन पूजा के दिन। और गायों के लिए बहुत सारे अलग अलग व्यंजन बनते हैं जो गाय को भी दिए जाते हैं और खुद भी खाते हैं। जितने लोग घर में आते हैं मेहमान उनको भी परोसा जाता है। तो उसी के लिए यहाँ दीदी दाल पीस रही है। उड़द दाल के पकौड़े बनते हैं जिसे बड़ा बोला जाता है। और ये रहा हमारा अंगना, ये है दीदी लोगों का रूम। यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो ये रहा हमारा रूम जहाँ सोना सो चुकी थी, वो मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। सो अभी हम चलते हैं अंदर। यहाँ मैं दरवाज़ा खोल के चुपचाप से सोनों को रिकॉर्ड करने के लिए अंदर गई हुई थी। और अंदर का भी आपको रूम दिखाई थी कि गांव के रूम्स ऐसे होते हैं। मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें जो बड़ी बड़ी फर्शियों से बनी होती है, बड़े बड़े पत्थरों से बनी होती है और जो कि काफ़ी मजबूत होती है शहर की दीवारों से। एंड यहाँ से हम जब बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पे एक आंगन जैसा है, चबूतरा जैसा, जिसमें चक्की लगी हुई है। इसमें आटा धान वगैरह पीसा कूटा जाता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा छज्जा ढाबा जैसा भी बना हुआ है जो कि मैंने बहुत पहले के ब्लॉग में भी दिखाया था आपको चढ़ के। आप पीछे के ब्लॉग्स में जा कर के देख सकते हैं। एंड ये है गली, आने जाने की रास्ता। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये है हमारा
जो गायों का कोठा होता है, जहाँ पे अभी पूरा चकाचक कर दिया गया है, पूरा लीप करके रेडी कर दिया गया है, गोबर से लिपा गया है, क्योंकि आज है गायों के दिन। आज गायों की पूजा होती है, आज गोवर्धन पूजा कहा जाता है आज के दिन को, जहाँ गायों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं एंड उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है। तो ये है हमारा एक छोटा सा कोठा, यहाँ पे गायों को रखा जाता है एंड उनके गोबर के जो उपले होते हैं उसको दीवारों पे सुखाए गए हैं, यूज़ आते हैं घर पे चूल्हा जलाने के। एंड ये पूरा एक कोठा है गायों के लिए एंड यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है प्रॉपर। सो ये मैंने पूरा आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया कि हर साल दीपावली में गोवर्धन पूजा के दिन किस तरह इस रूम को रेडी किया जाता है। गायों के रूम की भी लिपाई पोताई छबाई सारा कुछ किया जाता है एंड दिया वगैरह भी जलाते हैं शाम के वक्त। एंड यहाँ मैं दरवाजे को लॉक करते हुए फिर आपको आगे के रूम्स दिखाते हुए एंड यहाँ गली से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है जो हमारा रूम है सास रहती वो है मेरा एंड और आगे बाबू है का रूम मैं आपको दिखाऊंगी दीदी लोग का रूम और आंगन और किचन। सो यहाँ है ये हमारा आंगन जहाँ पे अभी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। ये है दीदी लोगों का रूम सामने जहाँ कुर्सी रखी है एंड इधर है यहाँ दीदी किचन। गाय लोग के लिए अभी खाना बनाएगी, अभी बड़ा बनाएगी, उसका दाल पीस रही है। वहाँ मेरी जेठानी है ना जो किचन में काम कर रही है, वहाँ से ये पूरा बाड़ी है, ये पूरा बाड़ी है। बोर है, ये बोर है, पानी चल रहा है। बाड़ी नींबू का पेड़ एक ये और ये 2 लेटरिन बाथरूम उधर और इधर, और ये दूसरा पेड़ नींबू का यहाँ से किचन। ये लाइन मर गमला मन पेड़ बन रखे रही से सब ला हटा दे ये लाइन मर गमला बन रखे रही से सब हटा दे। अच्छा सभी पेड़ ला वो देखना ऐसे घेरा मारे हैं सेमी पेड़ को सभी पेड़ ला और वह नानी ने पानी जाटू गुड़ खा दी। हाँ मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, हम लोग है गांव पे एंड यहाँ पे आके खड़े होके बात करनी पड़ती, किसी का कॉल आता है क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क यहाँ नहीं है, जियो है ओनली और BSNL। सो एयरटेल वाले को यहाँ पे आओ या फिर थोड़ा और ऊंचे पे जाओ तब जाके बात होती है। सो अभी तैयारी चल रही है गोवर्धन पूजा की, तो वो तैयारी करते हैं, जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गिराव पड़ा बस यहाँ पास्ता ठूसा जा रहा है नदी से आके तोरमान। दीदी बना रही भजिया, फिर बनाएंगे बड़ा, फिर आटा गूनेंगे, उसके बाद बनेगा पूड़ी। एती तो देखो गाय ला खिलाए पर बनाते। तो ये जाएगा गाइस गायों के लिए, आज गोवर्धन पूजा है तो गाय लोगों को नया चावल, अपने खेत का दूध और जो भी घर पे बना है बड़ा भजिया सब कुछ मिक्स करके देते हैं। सही बोल रही हूँ ना? शक्कर भी। तो ये खाएंगे अभी गाय लोग, सब कुछ गरम गरम एकदम। ये लेके जाएंगे फिर दाई खिलाएगी ना। हम दिरानी जिठानी वहाँ इतना सारा खाना बना रहे, इतना काम कर रहे, और यहाँ बाप बेटी जो राउत लोग होते हैं जो दूध लाते, दूध निकालते, गाय लेके जाते चराने वराने के लिए, उन लोगों का डांस होता है आज के दिन। तो गोवर्धन पूजा के दिन राउत नाचा होता है जिसको देखने के लिए बाप बेटी निकल गए थे और रिकॉर्ड करके लेकर के आए, जिसे मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ। तो ये है राउत नाचा जो कि हर गाँव में निकलता है आज के दिन। राउत लोग पूरा नाचते हैं, हर घर घर जा
करके जो भी पकवान बना होता है वो खुशी खुशी खाते हैं, सबके घरों में जा कर के डांस करते हैं। पूरा दिन पूरी रात वो लोग घूम घूम के पूरा गांव कंप्लीट करते हैं। कभी कभी तो 2-4 दिन लग जाता है उन लोगों को गांव पूरा कंप्लीट करने में। तो गोवर्धन पूजा के दिन हमारे घर भी शाम को आते हैं, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ये जब मोहल्ले में राउंड मार रहे थे उस समय का ब्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया गया है कि हमारे बलौदा बाजार चरोदा गांव में इस तरीके से राउत नाचा निकलता है और सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन पूजा का दिन। तो आप लोग भी इसे एंजॉय करिए। राउत नाचे में जिन जिन को डांस करना है, जो लोग नाचना चाहते हैं और वो लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, गांव के लोग शामिल होकर के नाचते भी हैं और जो जो चीज़ें बनाए होते हैं वो सारा कुछ उनको खिलाते हैं। जो उनको देना होता है वो उनको देते हैं और ये लोग अपना डांस दिखाते हैं हर घर घर और हर चौराहे पे जा जा के। एंड ऐसी तरह गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोगों को नाच देखते देखते दिन से रात हो गई, क्योंकि ये लोग 2-3 बजे का निकले हुए थे, बट नाचते नाचते रात हो गई नाच देखते हुए। और यहाँ सोना को भी राउत लोग डांस करवा रहे थे और बाबू उनका वीडियो बना रहे थे। सो यहाँ हमारी सोना भी राउत नाचा एंजॉय करते हुए एंड उसके पापा उसका वीडियो कैप्चर करते हुए। चल तू नाचेगी, चलो। सो डांस वगैरह देख करके और ये लोग जब घर आए तो बाबू सोनी के साथ, ये मेरे बड़े जेठ मास्टर भैया हैं, उनकी बेटी है, सो उसके साथ ये लोग बलून दिया जला रहे थे जो कि हवा में फ्लाई करता है, बट वो घर के अंदर से नहीं उड़ता। इसे छत के ऊपर से रख के किया जाता है। फिर भी जब ये लोगों से नहीं हुआ तो मैं और बाबू ट्राई कर रहे थे उसे जला के उड़ाने की, और किस तरह हमारा पचका हुआ है वो आप आगे देखिए। हमने जलाया, ट्राई किया, लेकिन वो कैसे नहीं उड़ा वो आप देखिए आगे। जल गई कैसे नहीं जा रहे? पैरा पैरा छानी एक तो बाड़ी साइड चल, वो साइड थोड़ा है खुला है। अब बाड़ी जाना पड़ेगा मेरे को। खोलो और यही चल जाएगा। इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। पेड़ वेड़ में देख के फंस मत जाए। और तो पेड़ है, पेड़ थोड़ा सा हाँ ये
इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी नहीं उड़ा तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। उसके बाद बाबू ने उसे बाहर ले जाके मंदिर से उड़ाया, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगी। यहाँ सोनी, पूजा और तीनों बहनें, सोना, तीनों बहनें पटाखे फोड़ रही थी क्योंकि दीपावली में साथ नहीं थी, गोवर्धन पूजा में साथ हैं। तो जितने भी पटाखे हैं वो सारे ये लोग फोड़ के ख़त्म कर रहे थे और साथ साथ दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे। उसका सुसुरी भी जला दे पूजा। हाँ हाय गाइड। हाय गाइड सुना। सुना इधर देखो। ये फटाका का जो झिल्ली नहीं है। यहाँ मैंने भी सबके साथ थोड़े बहुत पटाखे जलाए और फैमिली के साथ दीपावली सेलिब्रेट की। यहाँ गांव पे मुझे दीपावली मनाने में बहुत मज़ा आया। इस साल मैंने दो जगह दीपावली मनाई, जो कि काफ़ी अच्छा था एंड यादगार था। एंड जैसा कि मैंने बताया था, वो बलून हमारे बालकनी से हमारे बाड़ी से नहीं उड़ रहा था, घर के अंदर से छत से ही उड़ता। इसलिए बाबू उसे बाहर मंदिर की छत से उड़ाने गया और वो बहुत ऊपर तक उड़ा। उसे बाबू रिकॉर्ड करके लाया और मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए हमारा बलून फूका कितनी ऊपर तक क्यों उड़ रहा है। एंड उसके बाद जब वो घर आए तो राउत नाचने वाले घर आ चुके थे, जो कि राउत नाचा वाले हर साल की तरह इस साल भी दिन ढलते ढलते हमारे घर आ चुके थे और हमारे आंगन में अपना डांस दिखा रहे थे। और जो जो चीज़ें हमारे घर बननी थी, उनका मन होता है तो वो खाते हैं, वरना थोड़ा थोड़ा सब ले कर के जाते हैं हर घर से, हमारे ही घर से नहीं। और हर घर में इसी तरह अपना डांस दिखाते हैं और इसी तरह गोवर्धन पूजा का दिन सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ हमारी सोना भी बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। उसके लिए भी ये सारा कुछ नया था और मेरे लिए तो ये सेकंड टाइम था, क्योंकि मैं सेकंड टाइम दीपावली मनाने गांव आई थी। और यहाँ संदीप भी इन सब के साथ में डांस कर रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड यहाँ सोना के पापा भी और सोना भी थोड़ा बहुत डांस करेंगे, तो वो आप आगे देखिए। उसके बाद संदीप, उसकी बहन सोना और उसके चाचा बाबू तीनों को ही मिल करके पटाखे फोड़ने लगे आंगन में, क्योंकि लक्ष्मी पूजा को ये लोग साथ में दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो गोवर्धन पूजा के दिन ही ये लोग दीपावली की सारी कसर निकालते हुए, क्योंकि दोनों तीनों त्यौहार भाई दूज, गोवर्धन पूजा, दीपावली एक एक दिन के आड़ में ही होता है, एक दो दिन के आड़ में ही होता है। तो सारे त्यौहार लगे हुए होते हैं सेलिब्रेट। अगर एक त्यौहार ना कर पाओ तो दूसरे दिन सारी कसर निकाली जाती है। तो यहाँ चाचा, भतीजे और उनकी छोटी बहन सोना तीनों मिल करके अपने तीनों त्यौहार को एक ही दिन सेलिब्रेट कर रहे थे और दिवाली के दिन की कसर पूरी कर रहे थे। और किस तरह पटाखे फोड़ रहे थे और आंगन में पूरा धुआं ही धुआं हो गया था, वो भी आप देखिए और हमारे साथ हमारी खुशियाँ सेलिब्रेट करिए। तो गरम रहता है ना, इसलिए
वो कितना उचक के पकड़। भैया बहुत धुआं फैल गया। अनार जल गया। भैया पूरा धुआं फैल गया घर में। चावल में जलावा। दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद हम गए मास्टर भैया जो कि मेरे बड़े जेठ हैं उनके घर, और ये रहा उनके घर का मंदिर जहाँ पूजा की सारी तैयारी की गई थी। भाई दूज की भी तैयारी की गई थी, लेकिन हम भाई दूज तक नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमें रायपुर आना था। दूसरे दिन ही वोटिंग था एंड यहाँ सोना भैया की टीवी को चखते हुए एंड सारे लोग हॉल में बैठ के गप्पे मारते हुए, क्योंकि हमें निकलना था रायपुर। हाँ, हमारी सब तैयारी हो गई थी रायपुर जाने की। बाबू की ज़्यादा छुट्टी भी नहीं थी एंड हम इस बार ज़्यादा दिन के लिए आए भी नहीं थे। माँ का मन नहीं था, फिर भी हमें जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे वोट डालना था। एंड हम यहाँ पे घर को कर रहे बाय बाय। फिर हम निकल गए रायपुर की तरफ। अगली बार हम ज़्यादा दिन के लिए आएंगे। घर आने के बाद पता चला कि उम्रा से मेरे भैया, भाई भाभी और बहन और मेरा भतीजा आरिफ वो उम्रा करके रायपुर आ चुके हैं। तो वो एयरपोर्ट से सीधा नूरीबाजी के घर आए और उसी बहाने मेरे घर भी फातिहा देने के लिए आए। तो यहाँ आरिफ उम्रा से वापस आके मेरे घर पे फातिहा देते हुए और सभी लोग उन सबको अलविदा करते हुए, क्योंकि अभी उन्हें बहुत से लोगों के घर जाना था और फिर घर जाके भी आराम करना था क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र करके आए हुए थे। वो डायरेक्ट अपने घर नहीं जा सकते, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी बहनों के घर, उसके बाद कई रिश्तेदार, कई दोस्त यार जो उनके पहचान के उनके घर, फिर सारे लोगों के घर कंप्लीट करके वो जाएंगे अपने घर। तो यहाँ उनके आने की खुशी सेलिब्रेट करते हुए, उन सब का इस्तकबाल करते हुए और उन सबको अलविदा करते हुए यहाँ हमने रिकॉर्ड किया। एंड नेक्स्ट डे था वोटिंग करने। नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं वोटिंग करने। मैं अपनी लाइफ का पहला वोट डालने के लिए जा रही हूँ। तो अभी देखते हैं मैं किसको वोट देती हूँ। मैं बताऊँगी नहीं किसको वोट दी हूँ या मैं किसको देने वाली हूँ, बट ये मेरी ज़िंदगी का पहला वोटिंग है। अभी तक मेरा वोटर ID नहीं आया था, पहली बार आया है। तो अभी जा रहे हैं, देखते कैसा होता है, क्या होता है। अभी तक बाहर से देखी हूँ, अंदर से पहली बार देखी। आज हम पहुंच गए हैं वोटिंग केंद्र। यहाँ सभी पार्टियों के एक एक केंद्र बना हुआ है जहाँ से आप अपना वोटर लिस्ट में नाम ढूंढवाते हो और वहाँ से आपको ये पर्ची दी जाती है नंबर के साथ। उतने नंबर के रूम में लाइन लगाना पड़ता है, देन आपका पारी आता है, आपका मोबाइल जब्त किया जाता है, देन आप वोट देते हो। मेरा ज़िंदगी का पहला वोट मैंने दे दिया है। कमल को दिया है कि पंजा को, वो आप गैस करके बताइएगा। लेकिन जो भी जीते लोगों के भले के लिए काम करना, हिंदू मुस्लिम कराने में पूरा 5 साल वेस्ट मत करना। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। मांडे वाली दीदी अगर आ गई होगी तो उनके यहाँ, नहीं तो सुन लो। बिट्टू की मम्मी तो मांडर में थी एंड हम शिल्पा के बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जा पाए थे, तो उससे हम मुलाकात करने गए। वहाँ हमने दिवाली की मिठाइयाँ खाई, उसके बाद हम पहुँचे घर। गाइस तो हम लोग घर आ गए हैं। हमारा मेरा फर्स्ट वोट कंप्लीट हो गया है। मैं पहली बार वोट डालने गई थी क्योंकि आज तक मेरा वोटर ID किसी न किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हुआ, ना आ नहीं पाता था। बट इस साल मेरा वोटर ID कंप्लीट होके आ गया है, तो मैं इस साल अपना फर्स्ट वोट डाल के आ गई हूँ। वोट हम किसको दिए वो हम नहीं बताते, लेकिन पंजा छाप जीते या भाजपा जीते, जो भी जीते, अपने बेरोज़गारी पे जो लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है उस पर, और आगे कैसे प्रगति करे हमारा देश, उस पर ज़्यादा फोकस करे तो अच्छा होगा। और ये हिंदू मुस्लिम कराना और लड़ाई झगड़ा करवाना और सिर्फ जनता का पैसा लूट कर खाने में 5 साल वेस्ट ना करे। जो भी जीते हमारे हित पे वर्क करे एंड जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं वो लोगों को काम मिले, किसानों की हेल्प हो, जो वादे किए हैं वो अपने टाइम पे वादे पूरे करें। एंड इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में 11वीं शरीफ की न्याज है कल, उसकी मुझे तैयारी करनी है। सारा कुछ आपको उस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा और कौन सी पार्टी जीतेगी आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मेरे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी पार्टी जीतेगी, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए। सो अभी के लिए बाय बाय।